Hello everyone, welcome back to SS Knowledge Basket. So students, today in this video we are going to discuss the question answers and word meaning of chapter Nasruddin's aim. So let's start. तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स को। कुछ आपके बुक में दिए गए न्यू वर्ड्स है उनके मीनिंग्स भी देखेंगे और साथ ही साथ बुक के बीच से कुछ आए हुए हार्ड वर्ड्स के मीनिंग को भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है चैटिंग। चैटिंग का मीनिंग है बातचीत। सेकंड वर्ड आर्चरी, तीरंदाजी। स्टीयर मीन्स घूरना। स्ट्रिंग, डोरी। टारगेट, निशाना या लक्ष्य। डिफेंडिंग मीन्स बचाव करना, किस अपने आप को बचाना। अमेजमेंट, आश्चर्य। ट्रम्फेंटली, विजेता के रूप में। बोस्ट, अपनी तारीफ करना, अपनी बढ़ चढ़ के किसी बात को कहना बोस्ट कहलाता है। बो, धनुष। एरो, तीर। अगेप, मुंह खोले हुए। फेल, फेल मीन्स गिरना। और बच्चों लास्ट वर्ड है क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स चुपचाप। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन किस बारे में तारीफ किया करते थे? तो आंसर है बच्चों, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। ये नसरुद्दीन अपनी आर्चरी स्किल की तारीफ किया करते थे। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट? कि हर बार निशाना चूकने पर नसरुद्दीन किसी और का नाम क्यों लेते थे? आंसर इज Nasruddin didn't want to show his failure in missing the target in archery, so he took someone else's name each time he missed the target. कि नसरुद्दीन तीरंदाजी में टारगेट मिस हो जाने पर अपनी फेलियर को छुपाना चाहते थे, इसलिए हर बार निशाना चूक जाने पर वो किसी और का नाम लेते थे। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? कि नसरुद्दीन ने थर्ड टाइम क्यों कहा कि ये मेरा लक्ष्य है? आंसर है, लकीली नसरुद्दीन सक्सेसफुली हिट द टारगेट इन हिज थर्ड अटेम्प्ट, सो ही सेड इट वॉज माई एम। किस्मत से नसरुद्दीन ने अपने थर्ड अटेम्प्ट यानी कि तीसरे प्रयास में टारगेट को हिट कर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा लक्ष्य था। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन तीरंदाजी में अच्छे थे? नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी। नहीं, नसरुद्दीन तीरंदाजी में अच्छे नहीं थे। वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन 1, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द एरो विद देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ दिए गए कुछ वर्ड्स जो एरो में लिखे गए हैं, इनको आपको ऑपोजिट साइड वाले टारगेट से मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है चैटिंग। चैटिंग का मतलब होता है बच्चों बातचीत। इन टॉकिंग इनफॉर्मली, इसका आंसर है, इससे आप सेकंड वाले टारगेट से मैच करेंगे। सेकंड वर्ड है अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य। ग्रेट सरप्राइज, फोर्थ टारगेट मैच अमेजमेंट। नेक्स्ट है आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, शूटिंग विद अ बो एंड एरो। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मीन्स बचाना, अपने आप को बचाव करना किसी चीज से, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। नेक्स्ट है टारगेट। टारगेट का मीन्स द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, ऐसा गोल लक्ष्य जिसे आपको हिट करना है, दैट इज टारगेट। एंड द लास्ट वर्ड इज ट्रम्फेंटली मीन्स विजेता के रूप में, विजयी होना, हैप्पीली एंड प्राउडली। क्वेश्चन 2, replace the bold words with the word from the quiver and rewrite the sentence. ओके, जो बच्चों यहाँ सेंटेंसेस में बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड्स लिखे हैं, आपको यहाँ सामने लिखे हुए क्विवर से वर्ड्स को इंटरचेंज करके दोबारा सेंटेंसेस को लिखना है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? टारगेट का। तो सेंटेंस लिखेंगे, इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। तो बच्चों यहाँ श्योरली के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सर्टेनली। नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। नेक्स्ट, द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी।
तो बच्चों सेड समथिंग अबाउट के लिए जो वर्ड होगा वो है रिमार्क्ड ऑन। तो सेंटेंस लिखेंगे, द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंडराइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स राइट क्वेश्चन 1। दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। ये राहुल गुप्ता की पिक्चर है। यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। तो दिए गए कुछ क्लूज से आपको एक पैराग्राफ राहुल गुप्ता के ऊपर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। क्लूज हैं बच्चों, इंडियन क्रिकेट 8 hours, प्रैक्टिसेस, ईट हेल्दी फूड, रन्स 2 kilometers एवरी डे, बैट्समैन। इन क्लूज को मिला के हमको एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज़ राहुल गुप्ता, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट। ये राहुल गुप्ता है और इसको क्रिकेट खेलना पसंद है। ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द इंडियन क्रिकेट टीम, और ये इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम द बेस्ट बैट्समैन, और ये चाहता है कि जब ये क्रिकेट खेले तो बेस्ट बैट्समैन के रूप में खेले। ही प्रैक्टिसेस फॉर 8 hours डेली, और ये 8 घंटे रोज प्रैक्टिस करता है। एंड ईट हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड खाता है। टू कीप हिमसेल्फ फिट, ही एक्सरसाइजेज डेली एंड रन 2 kilometers एवरी डे, और ये अपने आप को फिट रखने के लिए ये एक्सरसाइज करता है और 2 किलोमीटर रोज दौड़ता भी है। हिज गुड हैबिट्स आर गोइंग टू पे फॉर हिम, और इसकी जो जितनी भी ये मेहनत है और जितनी भी अच्छी आदतें हैं आगे चल को इसको पे करने वाली हैं। मीन्स कि ये आगे चल के फ्यूचर में अच्छा बैट्समैन बनेगा। ही विल सर्टेनली बिकम अ गुड बैट्समैन, और आने वाले समय में इतना मेहनत जो वो कर रहा है आगे चल के ये एक अच्छा बैट्समैन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 2। दिस इज राजीव्स फैमिली। ये राजीव की फैमिली है। दे आर अ हेल्दी फैमिली, और ये कैसी फैमिली है बच्चों? हेल्दी फैमिली है। सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, और आपको यहाँ देखना है कि जितने भी लोग हैं ये राजीव फैमिली से ये हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में जो फादर हैं क्या कर रहे हैं बच्चों? फादर इज लिफ्टिंग वेट्स, ये वेट उठा रहे हैं। सेकेंड पिक्चर में मदर, मदर इज डूइंग योगा। सीता इज स्कीपिंग, सीता जो है वो स्कीपिंग कर रही है। ग्रैंड मा इज ड्रिंकिंग मिल्क, ग्रैंडपा इज वॉकिंग, एंड राजीव इज jogging. Question 3. Use the words and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. तो बच्चों and और but words का यूज़ करके आपको राजीव के फैमिली के बारे में जितने भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो बनाइए। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। and का मतलब होता है बच्चों और but का मतलब होता है लेकिन। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं पहले। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि दादाजी और दादी माँ जो है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस है ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग, कि ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं लेकिन जो राजीव है वो क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है। तो बच्चों हम एंड का जो यूज़ होता है वो सिमिलर चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों क्या करते हैं? मॉर्निंग में उठ जाते हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो सिमिलर चीज़ों को दिखाने के लिए जनरली हम एंड का यूज़ करते हैं। और बट हम दिखाते हैं कॉन्ट्रास्ट को, मीन्स अपोजिट थिंकिंग को, कि ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं लेकिन राजीव जो है वो वॉक नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है, मतलब दूसरी चीज़ कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो मैंने सेंटेंसेस लिखा है इसको देखते हैं। राहुल इज जॉगिंग एंड सीता इज स्कीपिंग, ये हो गया एंड का सेंटेंस। अब देखते हैं बट का। ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है एंड का। फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग, और बट का सेंटेंस होगा फादर इज लिफ्टिंग वेट्स बट मदर इज डूइंग योगा। तो बच्चों मैंने यहाँ कुछ ही सेंटेंस लिखे हैं, आप ऐसे बहुत सारे एंड और बट का यूज़ करके काफ़ी सेंटेंस को लिख सकते हैं। वॉच द एरो पियर्स द एप्पल, वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल। ओके, तो क्या आप रेड एप्पल को एरो से छेदते हुए देखना चाहोगे? ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार विद योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर, कि पेज को आप अपने
बुक की जो पेज है उसको अपने फेस के नज़दीक लाइए और यहाँ जो स्टार बना हुआ है उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपनी नोज़ को टच करना है और फिर से आपको इस एप्पल को देखना है। तो आपको मैजिक देखने को मिलेगा। और आपने क्या मैजिक देखा आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 1, लेट्स प्ले। Fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. कि नीचे दिए गए ग्रिड को आप वर्ड से फिल करिए, जो वर्ड्स ऊपर में दिए गए हैं, और इन वर्ड्स को हम एक के बजाय 2 जगह भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं, नेम ऑफ द गेम्स में लिखा हुआ है क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल। सेकेंड बॉक्स में है व्हाट यू प्ले विथ, कि आप इन गेम्स को किस चीज से खेलते हैं। तो क्रिकेट हम किससे खेलेंगे, बैट या बॉल से। हॉकी स्टिक, बॉल। टेबल टेनिस बच्चों हम रैकेट से और बॉल से खेलते हैं, इसमें टेबल भी आप लिख सकते हैं। फुटबॉल हम फुटबॉल से खेलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स है वेयर यू प्ले इट, कि आप इसे कहाँ खेलते हो। तो क्रिकेट हम ग्राउंड में या स्टेडियम में भी खेल सकते हैं, हॉकी स्टेडियम, टेबल टेनिस हम स्टेडियम में खेलते हैं और फुटबॉल हम ग्राउंड में खेलते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लेयर्स, कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं बच्चों, 11। हॉकी में भी सेम 11 प्लेयर्स। देन टेबल टेनिस में 2 या 4 होते हैं, 2 या 4 होते हैं। अगर सिंगल गेम है तो 2 लोग खेलेंगे और अगर डबल है तो 4 लोग खेलते हैं। फुटबॉल में अगेन 11 प्लेयर्स होते हैं। क्वेश्चन 2 है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, जो ऊपर में बॉक्स में जो हमने ग्रिड अभी फिल किया है, इसके इंफॉर्मेशन से हमको यहाँ पे सेंटेंसेस लिखना है हर गेम के बारे में, जैसा कि एक यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, क्रिकेट आउटडोर गेम है। वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल, कि हम इसे बैट और बॉल से खेलते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, और क्रिकेट के गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, हॉकी। तो हॉकी का भी हम सेम इसी से ऐसे ही लिखेंगे, हॉकी इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम, वी प्ले इट ऑन द टेबल बाय यूजिंग अ रैकेट एंड अ बॉल, देयर आर 2 to 4 players in this game. D. Football is an outdoor game, we play it with a football, there are 11 players in this game. Question 3. The following words are used in various sports. List them under the sport that they are used in. ओके, इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं, ये किस गेम्स में यूज़ होते हैं हमको नीचे दिए गए कॉलम्स में फिल करना है। तो फर्स्ट है हॉकी। हॉकी में हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, किस टर्म का यूज़ करेंगे, गोल। देन पेनल्टी, कॉर्नर, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स हॉकी में यूज़ किया जाता है। फिर हम देखते हैं क्रिकेट में गुगली और LBW, ये दोनों टर्म्स क्रिकेट से रिलेटेड हैं। गोल, पेनल्टी एंड फ्री किक, ये तीनों टर्म्स हम फुटबॉल में यूज़ करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।